हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे कि आपकी फरवरी 2022 के लिए क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हो रही हो, मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। The first card is chaos and conflict. Then we have happy. Time for a nap. And go the distance. Underneath the deck we have clean it up. Libras, आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज ये मिल रहा है कि आपको प्रायोरिटाइज चीज़ें करना इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू क्लियरली प्रायोरिटाइज थिंग्स। आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। अगर आप डीक्लटरिंग कर सके, क्लीन इट अप का मतलब है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप संवार के रख सके, जिनकी साफ़ सफाई आप कर सके, फिर वो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की भी हो, जो भी कचरा भरा हुआ है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो इस समय आपको निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम आउट इज़ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इस समय आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में फंसे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपके आजू बाजू में एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं ताकि अच्छे से यहाँ पे आपको प्रोसेस एक डेवलप करना है जिसकी वजह से आप बेस्ट पॉसिबल चीज़ें खुद के लिए आइडेंटिफाई कर सके एंड खुद की लाइफ अकॉर्डिंगली सेट कर सके। क्योंकि इस समय आपके जो भी प्रोसेस है या प्रोसेस नहीं है चीज़ें आइडेंटिफाई करने की या चीज़ें परखने की, इट इज़ नॉट वर्किंग एंड फॉर दैट यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप आया है। टाइम फॉर अ नैप ये मुझे 4 ऑफ स्पोर्ट्स वाले कार्ड की याद दिलाता है। ये मुझे बताता है कि आपको इस समय मेडिटेशन, जैसे कि मैंने कहा, माइंड भी आपको क्लियर करना है। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें आप सोच रहे हैं, मतलब कि आपके फ्रेंड की, भाभी के भाई ने खाने में क्या खाया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है अभी आपके लाइफ में। जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि हम ऐसी चीज़ें खुद के माइंड में स्टोर करके रखते हैं या ऐसे फालतू के दूसरों के चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें हमें इन्वॉल्व होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपको क्लैरिटी लानी है, ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन अपनी लाइफ में लानी है एंड इट विल बी पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग। ये आपके लिए एक्सट्रीमली यूज़फुल होने वाला है। ये करने के बाद आप गो द डिस्टेंस, मतलब जो भी एनर्जी आपकी स्कैटर्ड है इस समय, स्प्लिंटर्ड है अलग अलग चीज़ों में, जो आपके लाइफ में प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, जो इश्यूज़ आपके नहीं हैं, उन इश्यूज़ में जो आपकी एनर्जी अभी इन्वॉल्व्ड है, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट अब है उन इश्यूज़ में, वो आपको सोचने की भी उन चीज़ों के बारे में ज़रूरत नहीं है। तो ये मेडिटेशन, ये जो ग्राउंडिंग है, ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो चाहिए, जो आपको
ग्रो करने में, जो आपका प्रोग्रेस करने में हेल्प करने वाली है, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है, अपने गोल पोस्ट तक, अपने ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करने वाली है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीता इज़ कंसिडर्ड टू बी दी फास्टेस्ट मूविंग एनिमल, राइट, ही इज़ वेरी फास्ट। तो ये आपको वो स्पीड, वो सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा। और ये आपका टाइम, या क्योंकि आप माइंड अपना डीक्लटर कर रहे हैं, आप अपना एनवायरनमेंट डीक्लटर कर रहे हैं, हो सके तो अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं पे जो भी फालतू की चीज़ें हैं, जो भी फालतू के लोग हैं, उन्हें निकाल दीजिए। मत देखिए फालतू के चीज़ों की तरफ। इनफैक्ट अपना ध्यान ऐसी चीज़ों में डालिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक आधा कोर्स कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको तो आराम करने में अपना समय बिताइए। जो चीज़ें आप फालतू की बातें करने में या फालतू के लोगों के साथ आप स्पेंड करते हैं, वो चीज़ें नाउ इट इज़ हाई टाइम कि खुद पर आप यूटिलाइज़ करें, ताकि आप जो बड़े ड्रीम्स आप सेट कर रहे हैं खुद के लिए, जो आपकी जो बेस्ट पॉसिबल लाइफ है उससे अलाइनमेंट में आने के लिए यू हैव टू बी विलिंग टू मेक दीज सैक्रिफाइसेस। आपको ये सैक्रिफाइसेस करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। ये जो हैप्पी हैप्पी वाला कार्ड है ना, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा जो ये केओस है, बहुत ज़्यादा ये जो शोर है आजू बाजू का, जो चीज़ें आपको कंसर्न नहीं करती, वो चीज़ों के बारे में जो आप सोच रहे हैं, जो लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, उन लोगों की लाइफ की डिटेल्स आपको उनसे ज़्यादा पता है, अगर ऐसी बात है, या ऐसी कोई और चीज़ें हैं जो आपको उतनी डेप्थ में पता होनी नहीं चाहिए और उन चीज़ों का कुछ यूज़ भी नहीं है आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें अब अपने लाइफ से निकालना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो ये एक ज़ीब्रा है जो जिराफ का स्किन पहने हुए हैं, मतलब आप है कुछ और आप दूसरों को कुछ और बता रहे हैं, खाली पीपल प्लीजिंग के लिए, खाली रिकग्निशन लेने के लिए, लोगों का मतलब टू गेट पीपल टू लाइक यू। बट आपको ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एनर्जी वो है वो आप खुद के लिए यूटिलाइज़ कीजिए। दैट इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी एंड दैट इज़ गोइंग टू ओपन द डोर टू योर डेस्टिनी, टू योर बेस्ट पॉसिबल लाइफ। ठीक है, आइए देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस है। डव, सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ। अगेन ये टाइम फॉर अ नैप वाली ही एनर्जी है। आपको इस समय आपका माइंड शांत होना, ताकि आप जो चीज़ें डिज़ायरेबल हैं आपके ग्रोथ के लिए उन पर आप फोकस कर सकें, ये इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, ये मुझे ये भी बताता है आप में से कुछ लोग इतने स्ट्रेस्ड है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं कि आपकी हेल्थ उस वजह से अफेक्ट हो रही है। तो इन ऑर्डर टू रिकवर योर हेल्थ, इन ऑर्डर टू फील बेटर, आपको आराम करना है और आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, देन वी हैव टर्टल, रिट्रीट, स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना कि अगर आप पीपल प्लीज़र है, आप लोगों को मतलब यू डू सर्टन थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट पीपल टू लाइक यू, लोग आपको पसंद करें, इसलिए अगर ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं आप, तो नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज अगर वो चीज़ें करने के बाद भी इतनी उनकी मतलब क्या बोलते हैं ना,
हाँ जी करने के बाद भी अगर वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर कभी आपको पसंद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन देयर, ओके। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड आपके प्रोग्रेस के लिए जो एसेंशियल है वही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। देन वी हैव स्वान ग्रेस, अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो जब आप स्लो डाउन करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट क्या स्टेप होनी चाहिए, आपकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होनी चाहिए, ये जब आप रियलाइज़ करेंगे तो इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू मेक यू ग्रेसफुल। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में लाने वाला है। आप अपनी एनर्जी रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप अपनी पोटेंशियल रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप अपनी आप जब सेल्फ रिस्पेक्ट सीखेंगे करना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाएगा। अगर आपने देखा हो कभी किसी जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी डिग्निटी, उनका क्लास, उनका जो चलने का, उठने का, बैठने का, बोलने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है, राइट। तो वो ग्रेसफुल होते हैं, उनकी एक अदा होती है, उनकी एक क्या बोलते हैं, वो जो आती है ना, वो जो स्टाइल इंसान में आती है, वो वो उनके पास है क्योंकि उन्होंने अपनी पावर रिकॉग्नाइज़ की है। उन्होंने खुद में जो भी पावर है, उनकी जो भी चीज़ें हैं, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ की है। उस वजह से वो नॉलेजेबल बने हैं एंड उस वजह से उनमें वो अदाए, वो ग्रेस, वो एटीट्यूड आता है, ठीक है। ब्यूटीफुल, काइंड एंड डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं ऐसे लोगों से जो सच में पावरफुल होते हैं। वो मैं फेक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। ये जैसे कि मैंने कहा कि आप जब ये चेंजेस लाएंगे खुद में, आप जब एफर्ट्स, स्टेप्स खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के प्रोग्रेस के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तब बड़ी वाली ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। तब जाकर आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आना चालू होगी। फेम, पॉपुलैरिटी, अच्छे रिश्ते, अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है। पीपल हु अप्रिशिएट यू, पीपल हु अप्रिशिएट द थिंग्स दैट यू डू, ठीक है। एंड फॉर दैट आपको खुद से शुरुआत करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। तो गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। बहुत ज़्यादा अच्छी बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये जो है, ये ऑल वेल राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, वेल राउंडेड डेवलपमेंट, वेल राउंडेड प्रोग्रेस हो रहा है आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर लिब्रा। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो ये है अगेन सेलिब्रेशन वाला कार्ड। ये है सोल ट्राइब। जैसे कि मैंने कहा, अच्छे लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में जिनके लिए आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। एज सून एज यू गिव अप निगेटिव थिंग्स, एज सून एज यू, आप जब भी निगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे, तब ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, तब ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको
जो दिक्कत थी कि अप्रूवल सीकिंग जो होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। जब ये सोल ट्राइब आएंगी तो ये लोग आपको पहचानेंगे, आपके गुणों को पहचानेंगे, आपके जो भी अच्छे काम हैं उन्हें सराहेंगे और आपके प्रोग्रेस में हैप्पी होंगे और आपको एनकरेज करेंगे उन चीज़ों के लिए, ठीक है। ना कि खाली निगेटिव चीज़ें बोलते रहेंगे या डीमोटिवेट करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे आपको जानबूझकर फॉर नो रीज़न एट ऑल। ओके, तो ये अच्छे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। देन वी हैव दी 5 ऑफ कप्स। तो ये है, ये पुराने वाले 3 कप्स है, ये भी 3 कप्स है, ये भी पुराने वाले 3 कप्स है। जो लोग आपको पहचान नहीं पाते थे, बट बिकॉज आप यहाँ पे घूम के आपने देखा कि ये 2 कप्स अभी भी खड़े हैं, तो ये फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है अब खुद पे, मुझे सच में अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में चाहिए। एंड दैट्स व्हेन ये अच्छी चीज़ें आएंगी एंड आपको रियलाइज़ होगा कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, जो भी लोग आपके लाइफ में आए, वो क्या लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आए थे, क्या आपको सीखना था उन चीज़ों की वजह से। देन वी हैव द डेविल कार्ड। अगेन, जो भी पास्ट कंडीशनिंग, जो निगेटिव चीज़ें थी, ये जो डेविल का है ना, ये डर बैठ जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अप्रूवल सीख आप तभी करते हैं जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पहले से, बचपन से शायद लोगों ने बताया हुआ होता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत डीपली इंसान को इम्पैक्ट करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सताती है इंसान को थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये अब आप पीछे छोड़ रहे हैं, ये जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है आपके ऊपर, ये आप पीछे छोड़ रहे हैं। जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, जिन चीज़ों से आप दूर भागते थे, जिन चीज़ों से मतलब आप डिज़र्विंग जो फील नहीं करते थे, वो चीज़ें अब आपके लाइफ में आना चालू होंगी। आप डिज़र्विंग फील करना चालू करेंगे। आप ये जान जाएंगे कि ये निगेटिव चीज़ें, मैं क्यों खुद के बारे में इतने दिन सोचता रहा। आप वो निगेटिव माइंडसेट से खुद को निकालने वाले हैं। आप खुद का डीक्लटरिंग कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू क्लीन इट अप। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, फिर जो भी हुई, लोग हुए, एनवायरनमेंट हुए, किस चीज़ जगह पे आप रह रहे थे वहाँ पे प्रॉब्लम थी, आप सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं अब अपने लाइफ में। एंड दैट इज़ हाउ, wow, the next card is sun. That is how you are going to attract success, you are going to attract happiness. sun का कार्ड है सक्सेस का कार्ड, ये है हैप्पीनेस का कार्ड, एंड ये है अगेन ब्यूटी। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी, यू आर गोइंग टू गेट दैट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है हमें कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, ग्राउंडेड फील करने वाले हैं आप, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी थी वो निकलने वाली है, निकल सकती है, प्रोवाइडेड यू डू द वर्क। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि ये कार्ड में केओस और कॉन्फ्लिक्ट के मैंने आपको बताया कि वो ज़ीब्रा है जो जिराफ का स्किन पहने हुए है, तो वो कंडीशनिंग हुई है। तो वो कंडीशनिंग चेंज करने के लिए, वो कंडीशनिंग से निकलने के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, बट द रिजल्ट्स आर ब्यूटिफुल। यहाँ पे ये सन कार्ड देखिए आप, 3 ऑफ कप्स देखिए, देन वी हैव सेरेनिटी, ग्रेस, हैप्पी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है वंस यू डिसाइड टू मेक दैट चेंज, मेक दीज चेंजेस। ओके,
अब देखते हैं एक्चुअली क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। वी हैव ब्रेकिंग बैड हैबिट्स अगेन, ये डेविल कार्ड के साथ मैच हो रहा है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने कहा निगेटिव माइंडसेट को आप दूर कर रहे हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज यू आर। वो ज़ीब्रा अब लोगों को प्राउडली बता रहा है आई एम नॉट अ जिराफ, आई एम अ ज़ीब्रा। तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को। एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ, जब आप निगेटिव माइंडसेट से दूर होंगे, निगेटिव लोगों से दूर होंगे, पीपल हु वांट टू पुट यू डाउन, तब आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना चालू होगी और आपकी जो एनर्जी है वो अच्छे चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस, कुछ बुरी आदतें होती हैं, चाय 10 कप चाय पीना दिन में, या ज़्यादा टाइम सोना, टीवी ज़्यादा देखना, काम पे कम ध्यान देना, पढ़ाई पे कम ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ें बॉदर करती है, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। बट आप इन सारी हैबिट्स से आपको अब छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। Then we have the elements. The elements of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical and emotional. And जब इंसान एक बार खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, जब इंसान को एक बार खुद की वर्थ, सेल्फ वर्थ पता चल जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बाउंड्रीज सेट करता है। फिर वो ऑटोमेटिकली जो ये 3 वाले कप नीचे गिर गए हैं, जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो लोग आपको निगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे थे, जिनका अप्रूवल आप सीख कर रहे थे, या जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे थे, जो लोगों की वजह से आपको तकलीफ़ हुई, जो सिचुएशंस की वजह से आपको तकलीफ़ हुई, अब आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करने वाले हैं, जिसके वजह से वो जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस किए वो दोबारा रिपीट ना हो, राइट। इसके लिए आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है इन ऑर्डर टू सेट अप स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्रीज, राइट। और एक कार्ड देखते हैं। वी हैव परसिवियरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो ये जो डिफ़िकल्ट है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है, या क्लटर जो आपके लाइफ में है, या क्लीन इट अप वाला जो कार्ड है, अगर आपने घर कभी साफ़ करने की कोशिश की हो, तो हमें शुरुआत में कितनी तकलीफ़दायी लगता है वो काम, राइट, क्योंकि इतना सारा सामान फैला हुआ होता है सब जगह पे। बट ये परसिवियरेंस है, ये कि मुझे मेरे लाइफ में चेंज होना है, मुझे मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहिए, ये आपको अब पता चल गया है। आपको अपने गोल्स कौन से अचीव करने हैं वो आपने सेट कर दिया है अपना माइंड उन चीज़ों पे, तो यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली है। एंड अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड और कॉन्ट्रैक्ट। तो सन कार्ड में मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क जो आपने पुट इन किया है चीज़ों में, आपको फेम, पॉपुलैरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, व्हाट, लव, फेम, जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलने वाला है, ठीक है। तो लिब्रास, ये थी आपकी Feb 2022 की रीडिंग। इफ़ दिस रेजोनेट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।